हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। असिस्टेंट जी चेंग के होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही जी चेंग को होश आता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है कि बॉस, आप कहाँ जा रहे हो। जी चेंग कहता है कि मिस्टर किन ने आज रात ड्रिंक पार्टी रखी है, मुझे वहाँ जाना होगा। असिस्टेंट कहता है कि कल रात आपकी कंडीशन काफी खराब हो गई थी, आपको बड़ी मुश्किल से बचाया गया है, अगर आप इसी तरह पीते रहे तो मर जाओगे। जी चैन कहता है कि शाओ ग्रुप अब हर कदम पर दबाव डाल रहा है, अगर हमें इन्वेस्टमेंट ना मिली तो हम दिवालिया हो जाएंगे। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, जान है तो जहान है। जी चैन उसकी बात नहीं सुनता, जाने लगता है। असिस्टेंट उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता। तभी उसे पेन होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन तब भी वो बाज नहीं आता और जाने की जिद करता है। तभी असिस्टेंट को किसी की कॉल आती है। उससे बात करके वो खुश होकर कहता है कि बॉस, शेयर ग्रुप हमारे साथ इन्वेस्ट करने के लिए मान गए हैं, जी फैमिली अब बच गई है। ये सुन जी चैन खुश होता है। ये सब शाओ शिंग ने किया सिर्फ जी चैन की जान बचाने के लिए, क्योंकि वो जानती है कि जी चैन कंपनी बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल सकता है। शाओ शिंग मेकअप कर रही होती है और सेक्रेटरी से पूछती है कि जरा देखो, मैं पहले से चेंज लग रही हूँ या नहीं, क्या जी चैन मुझे पहचान लेगा। सेक्रेटरी गौर से उसे देखने लगती है और कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, आप तो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो, वो आपको बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएगा। शाओ शिंग खुद को मिरर में देखकर सोचती है कि जी चैन, पता नहीं जब हम मिलेंगे तो क्या होगा, क्या तुम मुझे पहचान पाओगे। नेक्स्ट सीन में शाओ शिंग और जी चैंग बिजनेस मीटिंग कर रहे होते हैं। शाओ शिंग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही होती है। जी चैन बस उसे देख रहा ही होता है और सोचता है कि ये इतनी सिमिलर क्यों लग रही है। वेटर उसे बुला रहा होता है, लेकिन उसका सारा ध्यान तो शाओ शिंग की तरफ होता है। वेटर कहता है कि सर प्लीज बताएं, आप क्या लेना पसंद करोगे। जी चैन ड्रिंक ऑर्डर देता है तो शाओ शिंग कहती है कि कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा स्टमक खराब है। जी चैन कहता है कि मिस शाओ, आपको कैसे पता कि मेरा पेट खराब है। शाओ शिंग कहती है कि कुछ दिन पहले मैंने सुना ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे। जी चैन कहता है ओ अच्छा। फिर वेटर से कहता है ठीक है, मिस शाओ ने जो ऑर्डर दिया है वही सही है। फिर शाओ शिंग से कहता है कि सॉरी, मुझे ऐसा फील हुआ कि आप। तभी शाओ शिंग उसकी बात काट देती है और कहती है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं और शाओ ही एक जैसे दिखते हैं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, आखिरकार हम कजन्स जो हैं, लेकिन क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हम एक जैसे हैं। जी चैन कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हारी तरह ड्रेसिंग नहीं करती और ना ही इतना अच्छे से रेडी होती है, और ना ही वो मेरे साथ ऐसे बात और मजाक करती है जैसा तुम करती हो। ये सुन शाओ शिंग थोड़ी सी दुखी होती है और कहती है कि ऐसी कोई लड़की नहीं जिसे सजना संवरना पसंद ना हो। अगर वो सज धज कर नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि या तो वो अपनी लाइफ से खुश नहीं या उसका लवर उसे नजरअंदाज करता है। जहाँ तक मजाक करने की बात है, अगर मिस्टर जी आप अपनी लवर से हमेशा नाराज ही रहोगे तो उससे मुस्कुराने की उम्मीद कैसे कर सकते हो। ये सुन जी चैन सोचता है कि इससे ये पता चलता है कि बाहरी लोगों की नज़र में मैं सच में उसके साथ बहुत बुरा ट्रीट करता था। शाओ शिंग कहती है कि मिस्टर जी ध्यान मत भटकाओ, चलो खाना खाते हैं। ये कहते ही शाओ शिंग अपने हैंड साफ करने लगती है तो ये देख जी चैन शॉक्ड होता है, क्योंकि शाओ ही भी खाना खाने से पहले सेम ऐसा ही करती थी। तो वो सोचता है कि कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले दो लोग होने के बावजूद उनके हैबिट्स बहुत सिमिलर हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मीटिंग हुई खत्म। जी चैन कहता है कि मिस शाओ, जी ग्रुप के सभी एम्प्लॉयज की तरफ से मैं आपकी हेल्प और कल के बिजनेस डिनर के लिए आपको थैंक्स कहता हूँ। शाओ शिंग कहती है कि अगर तुम सच में मुझे थैंक्स कहना चाहते हो तो बस मेरी पागल कजन शाओ ही को थैंक्स कहो, क्योंकि मैंने सिर्फ उसके कहने पर तुम्हारी हेल्प करने का फैसला लिया और मैं कल बिजनेस डिनर के लिए टाइम पर आ जाऊंगी, बाय। ये बोलकर वो चली जाती है। उसे देख जी चैन को शाओ ही की याद आ रही होती है। वो खुद से कहता है कि मैं पागल हो रहा हूँ, मैं हमेशा उसके बारे में क्यों सोचता हूँ। शाओ ही अभी किस हाल में होगी। ये सोचते ही वो कार में जाकर बैठ जाता है
और असिस्टेंट से कहता है कि पता करो शाओ ही कहाँ है और क्या करे है, और वेस्ट सिटी में मेरा जो विला है वो शाओ ही के नाम कर दो। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, क्या आपको नहीं पता, जब शाओ ही गई थी तो वो खाली हाथ गई थी। आपने जो प्रॉपर्टी उन्हें दी थी उन्होंने उनमें से कुछ भी नहीं लिया। ये सुन जी चैन शॉक्ड होकर कहता है, क्या कहा तुमने? जी चैन उसे लालची लड़की समझता था जिसने सिर्फ पैसों की वजह से शादी की, लेकिन वो गलत था। दूसरी तरफ शिया जिंग डैड के पास आती है और कहती है कि डैड, शाओ फैमिली ने अनएक्सपेक्टेडली जी चैन की हेल्प कर दी, अब उसकी कंपनी बच गई है, तो मेरी और जी चैन की शादी की उम्मीद तो खत्म ही हो गई। डैड, आपने तो कहा था कि इस बार जी चैन खुद मेरे पास आएगा और शादी की भीख मांगेगा, अब क्या करें? ये सुन मिस्टर शिया को गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि ये सब तुम्हारी अपनी गलती है, इतने सालों के बाद भी तुम जी चैन का दिल नहीं जीत पाई। मैंने भी इस बार तुम्हारे लिए बहुत कुछ खोया है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर इस बार तुम जी चैन को अपना बनाने में नाकाम हुई तो तुम हमेशा हमेशा के लिए उसे भूल जाओ और मिस्टर ली से शादी कर लो। ये सुन शिया जिंग डैड के पास जाके मिन्नतें करने लगती है कि नहीं नहीं डैड, मैं मिस्टर ली से शादी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ जी चैन से शादी करना चाहती हूँ। इस बार मैं गलत थी, आप मुझ पर विश्वास करें, मुझे एक और मौका दें, इस बार मैं जरूर कामयाब होंगी। जी चैन ने शाओ ग्रुप के साथ इन्वेस्टमेंट की खुशी में डिनर पार्टी रखी है। जी चैन वहां आता है और सारे अरेंजमेंट्स देख रहा होता है और असिस्टेंट से कहता है कि शाओ सिंह जल्द ही यहां आने वाली है, तुम जाकर उसके लिए रेस्ट रूम की अरेंजमेंट देखो, जल्दी जाओ, कोई सुस्ती मत करो। असिस्टेंट कहता है ओके बॉस। बाय द वे मिस्टर जी, वो सभी गिफ्ट जो आपने अपनी एक्स वाइफ शाओ ही को दिए थे, आज वो सभी गिफ्ट उन्होंने वापस भेज दिए, अब आप ही बताओ उनके साथ क्या करना है। ये सुन जी चैन सोच में पड़ जाता है और असिस्टेंट से पूछता है कि अभी वो कहाँ है। असिस्टेंट कहता है कुछ पता नहीं। तो जी चैन कहता है ठीक है, शाओ सिंह को मेरी तरफ से स्किन केयर प्रोडक्ट्स गिफ्ट करो। असिस्टेंट हाँ कहता है। वहीं शियाजिंग भी होती है जो जी चैन की सारी बातें सुन लेती है और सोचती है कि इतने सालों तक जी चैन ने मुझे कभी गिफ्ट नहीं दिया, वो लड़की असल में है कौन, जी चैन उसे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है। शियाजिंग उसके बारे में पता कर लेती है और उसके पास जा रही होती है। जब शाओ सिंह सेक्रेटरी के साथ आ रही होती है तभी शियाजिंग जानबूझकर उसके फेस पर पानी गिरा देती है। सेक्रेटरी कहती है अंधी हो, देख कर नहीं चल सकती। शियाजिंग कहती है कि ओह सॉरी, मेरे पैर में मोच आ गई थी, चलो मेरे साथ, मैं इसे साफ कर देती हूँ। शाओ सिंह जानती है कि ये जी चैन की माशूका है। वो कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मैं खुद साफ कर दूंगी, और जाने से पहले कहती है कि मिस शिया नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना। शियाजिंग सोचती है कि किस बात का इतना गुरूर है, मैं भी देखूं अब तुम जी चैन को कैसे सिड्यूस करती हो। ये बोलकर वो चली जाती है। सेक्रेटरी कहती है कि आपका तो मेकअप खराब हो गया है, फॉर्चुनेटली मिस्टर जी ने आपके लिए स्किन केयर प्रोडक्ट ड्रेसिंग रूम में प्रिपेयर कर दिए थे, चले मैं आपका टचअप कर देती हूँ। दोनों ड्रेसिंग रूम में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई मेकअप प्रोडक्ट नहीं होता। सेक्रेटरी कहती है मिस्टर जी ने जो आपके लिए स्किन प्रोडक्ट प्रिपेयर किया था वो यहाँ से मिसिंग क्यों है। शाओ सिंह कहती है कि ऐसा लगता है जैसे कोई जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। सेक्रेटरी कहती है आप उस शियाजिंग के बारे में बात करी हो, मैं भी सोचूं उसने आपके ऊपर पानी क्यों गिराया, इससे ये पता चलता है कि उसने ये सब जानबूझकर किया। फॉर्चुनेटली आप स्मार्ट हो, मुझे सब पहले से ही प्रिपेयर करने का कह दिया था। शाओ सिंह कहती है कि मेरी फ्लैटरिंग बंद करो और काम स्टार्ट करो। सेक्रेटरी मेकअप करने के बाद शाओ सिंह की तारीफ करने लगती है कि आप तो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। दूसरी तरफ पार्टी में शियाजिंग जी चैन से चिपक रही होती है और कहती है कि जी चैन क्या तुम्हें वो रात याद है जब तुमने ज्यादा ड्रिंक की थी। तभी कोई कहता है कि मिस शाओ आ रही हैं। शाओ सिंह को देखकर शियाजिंग शॉक्ड होती है क्योंकि उसे ये पता नहीं था कि जिस लड़की को वो बुली करना चाहती है वो असल में शाओ ग्रुप की सीईओ है, और कहती है कि क्या ये शाओ फैमिली की डॉटर है। जी चैन भी उसे बस देख रहा ही होता है। शाओ सिंह उसके पास आती है, उसे बुलाती है, लेकिन उसकी निगाहें तो उससे हटती ही नहीं, उसे कोई जवाब नहीं देता। तो शाओ सिंह कहती है कि मिस्टर जी क्या हुआ, किन ख्यालों में खोए हुए हो। जी चैन होश में आता है और सोचता है कि क्या हो गया है, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि ये वही लड़की है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।